जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। बड़े हर्ष का विषय, कल प्रतिपदा से आरंभ हुआ देवी पुराण की कथा का द्वितीय दिवस। आप सभी लोगों का जगदम्बा की कथा में, जगदम्बा के रहस्य में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। हम सभी उन भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करते हैं जो सभी प्राणियों में चेतना के रूप में निवास कर सभी प्राणियों को क्रियाशील बनाती है। वही आदि शक्ति है, वृहत विद्या स्वरूपा भगवती है। वो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। इसी सद्भावना के साथ आइए हम सभी भगवती जगदम्बा की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवती जगदम्बा की महिमा और उनकी अद्भुत कृपा शक्ति महात्म को कल की कथा में हमने आप लोगों को सुनाया था। भगवती के महात्म को श्रवण कर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से देवी भागवत श्रवण कराने की प्रार्थना की कि आप हमें भगवती के चरित्र को और सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, 88,000 ऋषियों, इस परम पावन देवी भागवत में 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। इस देवी पुराण में सर्ग प्रतिसर्ग वंश का वर्णन, मनवंतर और वंशानुचक की कथाएं का वर्णन किया गया है। यूं तो देखो, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं और सभी पुराणों का सार जो बताया है, सूत जी कहते हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषियों ध्यान से सुनिए। 18 पुराणों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस प्रकार से है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। सभी पुराणों का निचोड़ यही है कि परोपकार संसार में सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा पाप है दूसरों को पीड़ा प्रदान करना, दूसरों को सताना। पुराणों शास्त्रों से दूर लोग क्या करते हैं? दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, पर पीड़नम सबसे बड़ा पाप करते हैं। कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी पर निंदा करते हैं, कभी चुगली करते हैं, दुर्वचनों में अपना समय जाया करते हैं, दूसरे का पराभव करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के अनेक षड्यंत्र रचते हैं और अपने मानव जीवन को बिगाड़ लेते हैं। सूत जी कहते हैं, श्रोता हे सौनकादिक 88,000 ऋषियों, मनुष्य जीवन के समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। अतः सर्वरसोपेतं पुण्यं भागवतं वदो पावनं मुक्तिदं गुह्यं मुमुक्षुणां सदा प्रिय। पर जिन पर भगवती की कृपा हो जाती है, वो सभी रसों से युक्त परम पवित्र भक्ति और मुक्ति को के प्रदाता देवी भागवत की कथा को श्रवण करने में रुचि रखते हैं। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं, जो अपने समय को भगवती की आराधना में, भगवती के यशगान श्रवण करने में अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। साधुवाद। आजकल एक प्रश्न बड़ा आम है, लोग कहते भगवान है तो हमें दिखाओ, जगदम्बा है तो हमें दिखाओ। कई लोग तो ऐसा भी प्रश्न करते हैं, जब होंगे तब दिखाई देगी ना।
जब है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या? देवी भगवती होती तो दिखाई न देती। लेकिन सत्य बात यह है, पुराण कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जगत में है, जगत में विद्यमान है, पर वो दिखाई नहीं देती। यदि फिर भी हम कुतर्की लोगों का एक बात रहती है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब दिखाई दे रहा है, तो फिर भगवती क्यों नहीं दिखा रही है? तो उनके लिए पुराणों की बात इस प्रकार है कि बताइए मिश्री में मिठास है कि नहीं? आप कहेंगे है। तब बताइए क्या मिश्री का रंग रूप क्या है? नमक में खारापन है कि नहीं? लोग कहेंगे है। लेकिन क्या दिखाई देता वो खारेपन का रंग रूप कैसा है? समुद्र में नमक है या नहीं? उत्तर आएगा है। लेकिन वो नमक दिखता है क्या? हवा है या नहीं? पर उस हवा से हमें ठंडक महसूस होती है, उसी में से हम प्राणवायु को ग्रहण करते हैं। अब लोग कहें कि हवा है कि नहीं, अब उत्तर तो यही आएगा कि है। तब फिर हवा क्या हमको दिखती है? उत्तर आएगा नहीं। जब इतनी सारी चीजें हैं, इन सब हम समस्त संपूर्ण के प्राणी इस बात को मानते हैं, पर वो उसको दिखा नहीं पाते, ना उसका रंग पता होता, ना रूप का पता होता है। फिर भी हम मान लेते हैं कि वो वस्तुएं हैं। हवा है, नमक है, समुद्र में खारापन है, मिश्री में मिठास है, दूध में मक्खन है, गन्ने में शक्कर है। हम ये सब जान लेते हैं, पर हमें वो उनका रंग रूप दिखता नहीं है। ठीक है, कई लोग तर्क देते हैं ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, फिर भी इनका अस्तित्व तो समझ में आता है। ठीक इसी प्रकार से हम कहेंगे कि ईश्वर यदि दिखाई नहीं देता है, तब कुछ लोग नास्तिक होने की बातें करते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। कई लोग तर्क देते हैं कि मिश्री की मिठास न दिखाई दे, पर रसना से तो अनुभव होती है। पुष्प की गंध से नाक का अनुभव होता है। नाक से जब सूंघते हैं तो पुष्प की गंध का अनुभव होता है। शब्दों से कानों का अनुभव होता है, या कानों में हमें शब्दों का अनुभव होता है। गंध को नाक के अतिरिक्त किसी दूसरी इंद्री से सूंघ सकते हैं क्या? खट्टे मीठे का बोध जीभ के अतिरिक्त और किसी इंद्री से हो सकता है क्या? एक वस्तु के बोध के लिए भगवान ने एक ही इंद्री बनाई है। रस का बोध रसना से होगा, अर्थात जीभ से होगा। गंध का बोध, गंध का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान हमें नाक से होगा। रूप का बोध नेत्रों से होगा। शब्दों का ज्ञान हमें कान से होगा। स्पर्श का बोध हमें त्वचा से होगा। इसी प्रकार से भगवान का या भगवती का बोध हमें निर्मल बुद्धि से ही हो सकता है। एक एक वस्तु के बोध के लिए भगवान ने एक एक इंद्रिय बनाई है। इसी प्रकार से परमात्मा के बोध के लिए परमात्मा ने निर्मल बुद्धि, निर्मल मन बनाया है। मान लीजिए कि जुकाम के कारण आपकी नाक बंद है, आप मुझसे श्वास ले रहे हैं, प्राणवायु आपके शरीर में मुख से जा रही है। तब उस परिस्थिति में जब आपको जुकाम है, प्राणवायु आप मुख से ले रहे हैं, उस परिस्थिति में आपकी मुख में पुष्प रख दिया जाए या कोई सुगंधित वस्तु रख दी जाए, तब क्या आपको गंध का बोध होगा? क्या सुगंध का अनुभव होगा? जबकि वो सुगंध श्वास के माध्यम से अंदर जारी है, पर उस गंध का बोध, गंध का ज्ञान नहीं होगा। कारण क्योंकि गंध का ज्ञान करने के लिए परमात्मा ने हमें नासिका दी है। नासिका हमारी ठीक होगी
तब हमें सुगंध का बोध हो पाएगा। इसी प्रकार से वो परमात्मा है, वह ना आंख से देखेगा, ना कानों से सुनाई देगा, ना नाक से सूंघा जाएगा। उसका बोध, उसका ज्ञान हमें निर्मल बुद्धि से होगा। हाँ, उसकी कृपा का अनुभव हमें प्रतिक्षण होता है। इसलिए वो परमात्मा, वो भगवती इंद्री का विषय नहीं है, भगवती बुद्धि का विषय है। और बुद्धि भी कौन सी? निर्मल बुद्धि, पवित्र बुद्धि। जब ये बुद्धि आस्तिक होगी, हमें जीवन में जो प्राप्त हो रहा है उस प्राप्त के प्रति हम अपना पुरुषार्थ न मान करके जगदम्बा का कृपा प्रसाद माने और गलत कार्यों से बचें, निरंतर परमात्मा का चिंतन करें, साधु, ब्राह्मण, गाय और गरीब, माता पिता, इन सब की सेवा करें, दीनों पर दया करें, अपनी तरफ से किसी का बुरा ना सोचें, नारियों का सम्मान करें, पत्नी के विश्वास को खंडित ना करें। जो दायित्व परमात्मा ने आपको सौंपा है, जिस भूमिका में आपका जन्म हुआ है, उस भूमिका को ईमानदारी से निभाएंगे, तब आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और आपको ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। उन भगवती जगदम्बा की कृपा का अनुभव आपको हो जाएगा, उनके स्वरूप का अनुभव आपको हो जाएगा। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई रामचरितमानस के अंदर गाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये निर्मल मन, निर्मल बुद्धि हो जाएगी, तब भगवती की कृपा का अनुभव हमें होने लगेगा। रामकृष्ण परमहंस को भगवती का अनुभव हुआ था। बताते हैं कि साक्षात जगदम्बा काली से बात करती थी, उनका साक्षात्कार होता था, उनकी कृपा, भगवती जगदम्बा की कृपा रामकृष्ण परमहंस पर बरसती थी, उनका दर्शन हुआ था उन्हें। तब रामकृष्ण परमहंस जी के जो परम शिष्य थे विवेकानंद जी, विवेकानंद ने अपने गुरुदेव रामकृष्ण जी से पूछा, क्या आपको भगवती का दर्शन हुआ है? तो रामकृष्ण जी बोले, हाँ हुआ है। विवेकानंद जी बोले, क्या आप मुझे करा सकते हो? बोले, करा सकते हैं, यदि आपकी तैयारी पूरी है, मन वाणी से आप पवित्र हैं, कर्म से पवित्र हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छी योजनाएं तुम्हारे पास हैं, तब आपको भगवती जगदम्बा का दर्शन हो जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा। विवेकानंद ने स्वीकारोक्ति की, बोले गुरुदेव हमारी पूरी तैयारी है, हमारा तन मन तीनों सभी कुछ पवित्र है, पवित्र हमारे संकल्प हैं। तब रामकृष्ण परमहंस ने कृपा करते हुए अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को भगवती के दर्शन करा दिए, अनुभव हो गया। फिर तो स्वामी विवेकानंद जी उस ज्ञान की ज्योति से ऐसे प्रकाशित हुए कि फिर वो ज्ञान की ज्योति उन्होंने विदेशों में भी जलाई, अमेरिका में भी गए, देश विदेशों में उन्होंने वो सुनाया जिसके सुनकर के लोग उनके पीछे पागल हो जाया करते थे। परंतु भगवती की कृपा का अनुभव जब ही संभव है जब हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को पवित्र बना लेंगे। देखो, कुछ बातें ध्रुव सत्य होती है और ध्रुव सत्य बातों को
अंधा भी मानता है। जैसे कोई कहे कि खरगोश के सींग नहीं होते हैं। क्या इस बारे में दो मत है? कोई ये कहने वाला मिलेगा कि खरगोश के सींग होते हैं? उत्तर आएगा नहीं। इस विषय में एक ही मत है कि खरगोश के सींग नहीं होते हैं, घोड़े के सींग होते हैं, नहीं होते हैं। एक ही मत है। इसी प्रकार से भगवान नहीं होते हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, इस बारे में भी दो मत है। देखो, जिस बारे में दो मत है उसका मतलब है कि वो बात सत्य है, और जिसके बारे में एक ही मत है, जैसे हमने खरगोश का उदाहरण दिया कि सभी कहते हैं खरगोश की सींग नहीं होते हैं, तो यह सत्य हो गया कि होते ही नहीं है और वास्तव में नहीं होते हैं। लेकिन जिस बारे में भी दो मत हो जाए कि होते हैं कि नहीं, जैसे परमात्मा होते हैं कि नहीं, नास्तिक कहता नहीं, आस्तिक कहता होते हैं। एक और बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य नारायण होते हैं। हम सभी मनुष्य कहते हैं सूर्य नारायण होते हैं, पर एक जीव ऐसा भी है उल्लू, वो कहता है कि सूर्य नारायण नहीं होते हैं। इस प्रकार दो मत हो गए। पापी मूर्ख बुद्धिहीन कहते कि ईश्वर नहीं है, लेकिन बुद्धिमान कहते ईश्वर है। पराम्बा भगवती सदैव साथ है, हमारे अंग संग है। बोलने में भी वही शक्ति रूप से ही है, वही मां भगवती हमारे आपके मुख से वाणी के रूप में, वैखरी वाणी के रूप में निर्धारित होती है। इसका आशय हुआ कि भगवती जगदम्बा या परमात्मा इस संसार में है। तभी तो दुर्गा सप्तशती में गाया गया है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जिस बुद्धि के बारे में चर्चा हो रही है कि बुद्धि सत हो जाए, पवित्र हो जाए, उसमें केवल पवित्र और अच्छे संकल्प आए, तब वो बुद्धि पवित्र मानी जाती है, निर्मल मानी जाती है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो चेतना है। जैसे बल्ब में जब ऊर्जा आ जाती है तो वो बल्ब प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार से भगवती जगदम्बा अंदर जाकर के बुद्धि बनकर के सत्य और असत का निर्णय करती है, सत्य और झूठ का निर्णय करती है, और हम मनुष्यों को का सुंदर मार्ग प्रशस्त करती है। कई बार वो हमें अनेक प्रकार की व्याधियों से बचाती है। देखो, हम मनुष्य प्रातः काल से लेकर के रात्रि काल तक काम करते हैं, शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, पूरा सभी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन सभी थक जाते हैं। उस समय वो भगवती जगदम्बा वो ऊर्जा बन करके, निद्रा बन करके हमारे जीवन में आती है और हमको सुख प्रदान करती है, हमको आनंद की अनुभूति कराती है। दुर्गा सप्तशती में गाया गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा के रूप में वो भगवती जगदम्बा आकर के हमें आनंद की अनुभूति कराती है। अरे ये तो हम मनुष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे घंटे 2 घंटे से खेलते हैं, बिना कुछ खाए पिए लगातार खेलते हैं। तब जैसे मां को दया आती है कि हमारा बच्चा बगैर कुछ खाए पिए लगातार खेल रहा है, थक गया होगा, तब उसको बुलाती है, साफ करके उसको खिलाती है, पिलाती है, स्तनपान कराती है, उनको पुचकार करके थपकी दे करके सुला देती है।
तब वो बच्चे की थकावट दूर हो जाती है। जैसे माँ सोचती है कि बच्चे की थकावट दूर हो जाए, उसी प्रकार से जगन माता निद्रा बन करके हम जीवों के पास आती है। और हम लोभी जीव जो थक करके चूर हो जाते हैं, दिन रात काम करके धन कमाना चाहते हैं, तब वो जगत माता कृपा करके निद्रा के रूप में आकर के कृपा करती है और थपकी देकर के सुला देती है। और हम लोग 6-7 घंटे की निद्रा माता की गोद में लेट करके फिर से तरोताजा होकर के पुनः अपने कामों पर निकल जाते हैं। तो भगवती जगदम्बा की कृपा हम जीवों के, हम मनुष्यों के जीवन में प्रति क्षण लक्षित होती है, दिखती है। हम जीव हैं कि उनकी कृपा का अनुभव तो करते हैं, सुनते हैं, कभी सुनकर के अनुभव करते हैं, कभी अनुभव गम्य होकर के ही भगवती की कृपा मान लेते हैं। परंतु हम मनुष्यों को भूलने की भी आदत है। अर्थात भगवती की कृपा तो हमें प्रतिक्षण प्राप्त हो रही है, पर हम हैं कि हम मनुष्य उनकी कृपा भूल जाते हैं। तब भगवती स्मृति के रूप में हमारे ऊपर कृपा करती है। कैसे करती हैं? एक पुरानी कथा याद आती है कि राजा भोज के दरबार में बड़े विद्वान लोग शोभा पाते थे। कालिदास भी उन्हीं की सभा की शोभा थे। परम विद्वान थे, उन्होंने बड़े सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। तो उनकी सभा में ऐसे ऐसे विद्वान थे। एक पंडित जी तो ऐसे थे कि जो एक बार सुन लेते थे याद हो जाता था। एक पंडित जी ऐसे थे कि जो एक ही बात को 2 बार सुन लेते थे तो याद हो जाता था। और एक पंडित जी ऐसे थे कि जो किसी बात को 3 बार सुन लेते थे तो उन्हें याद हो जाता था। एक बार की बात, किसी कारणवश कालिदास को सभा से निष्कासित कर दिया। कालिदास जी भोजराज की सभा को छोड़कर के चले गए। अब कुछ समय निकला, पर राजा भोज को कालिदास की याद सताने लगी। कैसे भी हो हमें कालिदास जी को ढूंढवाना है, उनके बिना सभा की शोभा नहीं होती है। अब कालिदास को कैसे ढूंढा जाए? परम विद्वान, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। तब राजा भोज ने एक मुनादी करवाई कि हमने अपने जीवन में लाखों श्लोक सुने हैं, यदि कोई विद्वान कोई नया श्लोक आकर के सुना दे तो मैं उनको 25,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगा। अब 25,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं बहुत हुआ करती है, पहले भी बहुत होती थी, आज भी उनका मूल्य बहुत है। उस लोग को सुनकर के बहुत सारे विद्वान आते, नई नई रचना करके लाते, और जैसे ही वो श्लोक सुनाते तो जिस ब्राह्मण को, जिस पंडित को एक बार सुनने से याद हो जाता था, राजा भोज कहता है कि नहीं पंडित जी, आपने जो श्लोक सुनाया है ये तो बहुत पुराना है। तो सुनाने वाला पंडित कहता था नहीं महाराज, ये तो मेरी नई रचना है। तब राजा भोज एक बार याद हो जाने वाले पंडित की ओर इशारा करते कि भाई पंडित जी, ये तो श्लोक पुराना है, आपको याद है? पंडित जी कहते हाँ मुझे याद है, और पंडित जी उस श्लोक को सुना देते। फिर वही बात जिसको 2 बार सुनने से याद हो जाता था, उस पंडित की ओर इशारा करते क्यों भाई पंडित जी, ये श्लोक नया है पुराना? तो 2 बार सुनने से याद करने वाला पंडित उसी श्लोक को फिर सुना देता था। फिर 3 बार सुनने
से याद करने वाले पंडित की ओर इशारा करते, वो भी वही श्लोक सुना देता था। अब एक ही बात को जब चार चार लोग कहेंगे तो बेचारा जो पंडित नए श्लोक की रचना करके आया था, वो बेचारा मन महसूस करके और सभा से चला जाता। इस प्रकार बहुत से विद्वान आए, चले गए, कोई भी पुरस्कार की राशि प्राप्त नहीं कर पाया। अब राजा भोज का उद्देश्य तो उस पुरस्कार राशि के पीछे कालिदास की खोज करना था। एक पंडित जी बड़े निर्धन थे और उन्हीं के घर पर कालिदास जी आश्रय प्राप्त किए हुए थे। उनकी बेटी सयानी हो गई थी, विवाह करना था, धन की आवश्यकता थी। उन्होंने कभी कालिदास जी से कहा कि मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, पर हतभाग्य मैं ऐसा ज्ञानी नहीं हूं कि मैं कोई नया श्लोक बना करके ले जाऊं, महाराज के दरबार में सुनाऊं। अब तो इस राज्य में कालिदास जी भी नहीं है, यदि वो होते तो मैं उनके चरण पकड़ लेता और उनसे कहता कि मुझे एक नया श्लोक बना करके दे दो, ताकि मैं राजा के दरबार में इस श्लोक सुना करके पुरस्कार की राशि प्राप्त कर अपनी कन्या का विवाह कर सकूं। कालिदास जी को दया आ गई और फिर उसी ब्राह्मण के यहां वो गुप्त रूप से आश्रय प्राप्त किए हुए थे, उन्होंने एक श्लोक बना करके दिया। बोले, हे पंडित जी, निर्भय होकर के इस श्लोक को तुम राजा भोज की सभा में सुनाओ, निश्चित रूप से तुमको पुरस्कार की राशि प्राप्त होगी। वो पंडित गया, उस पंडित ने राजा भोज की भरी सभा में विद्वानों के मध्य में उस श्लोक को सुनाया। उस श्लोक का अर्थ था कि हे राजन, तुम्हारे पिता ने हमसे 50,000 रुपए उधार लिए थे। हे राजन, अब समय आ गया है कि उस उधारी को तुम ब्याज सहित मुझे चुकाओ। ऐसा जब सुना, अब राजा भोज समझ गया कि यदि मैं कहता हूं कि ये पुराना श्लोक है, तब ये बात सिद्ध हो जाएगी कि मेरे पिता ने इस पंडित से 50,000 रुपए उधार लिए थे, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, और मुझे सूद समेत देना पड़ेगी तो बहुत धन हो जाएगा। तो उसने उन तीनों पंडितों को रोक दिया, नहीं नहीं, कोई उत्तर मत देना। और भोजराज हर्षित होकर के बोले, पंडित जी, आप पारितोषिक के अधिकारी हो गए। और 25,000 स्वर्ण मुद्राएं ने दी, लेकिन कहा, पंडित जी, स्वर्ण मुद्राएं आपको मिल गई, अब ये बताओ इसका रचयिता कहां पर है? पंडित जी बोले, राजन, इसका रचयिता मेरे घर पर निवास करता है, गुप्त रूप से निवास करता है, कहीं आते जाते नहीं है। उन्होंने मुझे अपना रहस्य खोलने से मना किया था, पर जिसकी रचना से मुझे इतना धन प्राप्त हो गया कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं, उसको मैं गुप्त कैसे रख सकता हूं? तब राजा भोज स्वयं गए और कालिदास जी को ससम्मान लेकर के आए, और राजा ने कालिदास को ढूंढ निकाला। तो देखो, ये स्मृति है। ये स्मृति, इस प्रकार की घटनाएं क्या सिद्ध करती हैं कि वो भगवती जगदम्बा बुद्धि रूप में, स्मृति रूप में हम प्राणियों पर दया की बरसात करती रहती है। इसीलिए दुर्गा सप्तती में गाया गया है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा भोज की सभा में बड़े स्मृतिमान ब्राह्मण वास करते थे। वो उन पर भगवती स्मृति के रूप में कृपा करती थी। इसीलिए गाया गया है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती ने स्मृति के रूप में, बुद्धि के रूप में परम श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कालिदास जी पर कृपा की थी। उनकी कहानी इस प्रकार से है। महाराज की एक कालिदास जी तो महामूर्ख थे। इनकी एक घटना है कि ये जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो ब्राह्मणों ने देखा, विद्वानों ने देखा कि इससे महामूर्ख तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो कालिदास जी को बदला लेने के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। क्या हुआ, वो विद्वान जो विद्योत्तमा नाम की परम विदुषी नारी से परास्त हो गए थे, और वो विद्वान मानापमान से पीड़ित थे। उन्होंने एक जाल रचा और कवि कालिदास जी को मौन व्रती बनाकर के ले गए और विद्योत्तमा के प्रश्नों का मौन रूप से उत्तर उस मूर्ख ने दिया। मानो कि जैसे विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई तो कवि कालिदास ने समझा कि ये कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। अब कालिदास जी तो महामूर्ख थे, तो उन्होंने एक की जगह दो उंगली उठाई कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वान लोग हर बात को ज्ञान के रूप में ही लेते हैं। विद्युत्मा परम विदुषी थी, उसने ऐसा माना कि मैंने एक उंगली उठा करके इस विद्वान को कहा है कि ईश्वर एक है। तो इन्होंने हमारी बात काटते हुए कहा कि नहीं, इस दुनिया में ईश्वर के अलावा भी कोई है और वो है जीव। तो जीव और ब्रह्म मिलाकर के दो होते हैं। इन दो से संसार बनता है। इसी प्रकार के अनेक संकेतात्मक प्रश्नोत्तर हुए, जिसमें परम विदुषी विद्योत्तमा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उस महामूर्ख कालिदास के साथ उनका विवाह हो गया। लेकिन बहुत जल्दी विद्योत्तमा को पता चल गया कि ये महान विद्वान नहीं, ये तो महान मूर्ख है। तब विद्योत्तमा ने भगवती काली की आराधना करवाई है, जगदम्बा की आराधना करवाई, जिसका कोई आश्रय नहीं होता है, जिसको सभी त्याग देते हैं। ऐसे गंदे अपवित्र कुत्सित पुत्र को मां अपनी गोद में बैठाल करके स्वच्छ और पवित्र बनाने का प्रयास करती है, जिसकी ओर से सभी अपनी दृष्टि फेर लेते हैं। मां उसको भी पवित्र करने का, स्वच्छ करने का प्रयास करती है। तो विद्योत्तमा ने माता जगदम्बा की आराधना करवाई। कवि कालिदास ने माता काली की आराधना की। भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुई। कालिदास से पूछा क्या चाहिए। कालिदास कहता, मां बस केवल बुद्धि दे दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। मुझ में बुद्धि की कमी है, मुझे बुद्धि दे दीजिए। हे माता, बिना बुद्धि के जीवन बेकार है, निरर्थक है, शून्य है।
मां ने प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे अंदर स्वतः ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाएगी। घर आए, दरवाजा खटखटाया। विद्युत मां ने दरवाजा खोला, पूछा पत्नी ने कि क्या हुआ। तब कि आप अपनी आराधना में सफल हुए असफल। तब कालिदास के मुख से 4 शब्द निकले, अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, जिसका अर्थ है, ये पूछा था विद्युत मां ने, क्या आपकी वाणी में कोई विशेषता आई? उन्होंने कहा हां आई। और फिर कवि कालिदास जी ने उन्हीं शब्दों से अस्थि से आरंभ करके कुमार संभव नाम का ग्रंथ लिखा। कश्चित् शब्द से आरंभ करके मेघदूत नाम का ग्रंथ लिखा और बाघ शब्द से आरंभ करके रघुवंश नाम के ग्रंथ का निर्माण किया। इस प्रकार से तीनों शब्दों से आरंभ होने वाले 3 महाकाव्यों की रचना कवि कालिदास जी ने कहलाई और कविराज कहलाए। पत्नी चरणों में गिर गई, समझ गई कि भगवती जगदम्बा की कृपा हो गई। तो हमारा आशय ये है कि वो जगदम्बा की जब कृपा हो जाती है तो मूर्ख विद्वान हो जाता है, अचेतन चेतन हो जाता है, क्योंकि वो भगवती संसार के प्रत्येक पदार्थ में शक्ति रूप से विद्यमान है। आइए उन भगवती जगदम्बा का हम शक्ति के रूप में वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कभी वो जगदम्बा शक्ति के रूप में, कभी बुद्धि के रूप में, कभी निद्रा के रूप में, कभी स्मृति के रूप में, कभी क्रांति के रूप में, कभी सौंदर्य के रूप में, जितने भी गुण हैं सब भगवती के हैं। सूरज में, सूर्य नारायण में जो प्रकाश का शक्ति है वो भगवती जगदम्बा के कारण है। चांद में जो शीतलता है, चंद्रमा में, वो जगदम्बा की कृपा है। अग्नि में दाहकता है, चुंबक में लोहे को खींचने की शक्ति है, और तो और इंजन में सैकड़ों डिब्बे लेकर के कई किलोमीटर दौड़ने की शक्ति जो आती है, हम में आप में बोलने की और चलने की, काम करने की जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, हर जगह वही शक्ति की कृपा बरस रही है। ये सारा संसार शक्ति की कृपा से ही चल रहा है। एक हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी जीवों का कर्तव्य है कि उस जगत शक्ति को माता मान करके उनकी आराधना करना चाहिए। वो भगवती संपूर्ण जगत में व्याप्त है, हमारी हर क्रिया में व्याप्त है। माना कि कई लोग रामायण के आधार पर श्री राम जी को सबसे बड़ा मान लेते हैं, कोई बात नहीं। कोई भागवत के आधार पर श्री कृष्ण को सबसे बड़ा मान लेते हैं, कोई शिव पुराण के आधार पर शिव जी को सबसे बड़ा मानते हैं, कोई देवी भागवत के आधार पर जगदम्बा को बड़ा मानते हैं। कई लोग तो कहते हैं पुराणों को सुनकर के दिमाग चकरा जाता है। हम किसको बड़ा माने, किसको छोटा माने? पहली बात तो यह है कि हम सभी सनातन धर्मियों को मान लेना चाहिए कि हमारे यहां पंच देवों की उपासना है। गणेश, विष्णु, शिव, जगदम्बा और सूर्य नारायण।
भगवान विष्णु, राम, कृष्ण अनेक रूपों में आते हैं, हम जीवों पर कृपा बरसाते हैं। वो जगदम्बा भी कभी काली, भद्रकाली, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में आती है। हम जीवों को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करती है। सभी देवता इस सृष्टि में हम मनुष्यों के जीवन को सुखी बनाने में अपना अपना योगदान सतत करते रहते हैं। लेकिन ये प्रश्न उठता है हम मनुष्यों के बीच में, मान लीजिए कि हमारी आस्था है कि परमात्मा से हमारा जीवन संचालित हो रहा है, तब कई लोग कहने लगते हैं हम किसकी उपासना करें, गणेश जी की करें, देवी जी की करें, नारायण की करें, शिव की करें, सूर्य नारायण की करें। जिसका पुराण उठा करके देखो वही महत्वपूर्ण है। तो उसका उत्तर यह है, आप लोगों ने देखा होगा एक भरे पूरे परिवार में एक पुरुष का जब विवाह होता है तो एक नारी अकेली वहां से आती है। किसके साथ आती है? अपने पति के साथ। उसका व्रत क्या होता है? पतिव्रता। अर्थात वो अपने पति को ही इष्ट मानती है और उसी से प्रेम करती है, उसी को प्रसन्न करने का प्रयास करती है। सर्वाधिक प्रयास उसी को प्रसन्न करने का होता है। तथापि वो नववधू अपने सास ससुर की, ननद देवर की, आए हुए अतिथियों की, जिनका घर में सम्मान हो रहा है उनकी सभी की सेवा पूजा करती है, भोजन की व्यवस्था करती है, घर को स्वच्छ और पवित्र रखती है। क्यों रखती है? इसलिए कि हमारे पतिदेव इन सभी रिश्तों से प्रेम करते हैं, वस्तु से प्रेम करते हैं और हमें अपने पति की प्रिया बनना है। पति का प्यार चाहिए, पति को वश में करना है, पति की भक्ति सिद्ध करना है। इसलिए वो पति के संपूर्ण परिकर को की भी सेवा करती है, या पति का जो परिवार है उन सभी की सेवा करती है। इसी प्रकार से इन पांचों में से हम किसी को भी एक इष्ट मान लें। ये नवरात्रि पर्व चल रहा है, इस समय भक्त लोग भगवती जगदम्बा के जो इष्ट करते हैं उनके लिए स्वर्णिम समय है। तो मान लीजिए कि भगवती जगदम्बा को किसी ने इष्ट माना तो उनकी सेवा पूजा करते हैं। उनको इष्ट मानते हुए हमें नारायण की भी पूजा करना है, हमें शिव की भी पूजा करना है, सूर्य नारायण की पूजा करना है, गणेश जी की पूजा करना है। शास्त्र गाते हैं, ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कार। भगवान कहते हैं, वो अनंत ब्रह्मांड नायक कहता है कि ज्ञान मेरे गणेश जी मेरे चक्षु है, ज्ञान गणेश जी मेरे ज्ञान है, सूर्य मेरे चक्षु है, नारायण मेरी आत्मा है, शिव मेरे मन है। तो ये तो सभी एक ही शरीर में पाए जाते हैं, सभी अवयव। इसी प्रकार से सभी पुराणों में जिन देवताओं के विशिष्ट पुराण है उनकी स्तुति अपने इष्ट में अनुरक्ति के लिए गाई गई है। यथार्थ में तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। कभी वो नारायण और शिव के रूप में भासता है, कभी सूर्य के रूप में भासता है, कभी गजानन के रूप में भासता है, और वही आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में हमारे ऊपर कृपा करती है। और सनातन धर्म तो बड़ा सुंदर उत्तम धर्म है। किसी को भी नास्तिक बनने का कोई रास्ता ही नहीं है। आपको आपके मन की जैसी वृत्ति हो, आपको वैसा ही भगवान सनातन धर्म के अंदर मिलेगा। हमें परमात्मा की खोज करना, मान लो एक घटना मान लीजिए कि जैसे कुएं में हमारी बाल्टी चली गई, तो हम क्या करते हैं, रस्से में कांटा बांध करके कुएं में डालते हैं और बाल्टी को खींच लेते हैं। लेकिन सच बताना, आपने उस कांटे को देखा होगा
वो कांटे में एक कांटा नहीं होता है, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 10 होते हैं। आशय क्या है? आशय ये है कि हमारा उद्देश्य बाल्टी को निकालना है, कांटा गिनना नहीं है। इसलिए उसमें 4, 6, 10, 20 कांटे मिला कांटे डाले गए। एक ही कुंडे में फंसा करके किसी ना किसी कांटे में बाल्टी फंस जाएगी और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से सनातन धर्म में भगवान की अनेक लीलाएं हैं, अनेक रूप हैं, एक ही रूप के अनेक झांकियां हैं। जिसमें आपका मन रम जाए उसी को इष्ट बना लो, तो भगवती जगदम्बा की कृपा दृष्टिगोचर होने लगेगी, अनुभव गम्य हो जाएगी। आप दुकान पर जाते हैं, कई प्रकार के रंगों के कपड़े देखते हैं, दुकानदार कई रंग बिरंगे कपड़े दिखाता है, विभिन्नता के साथ दिखाता है कि कोई ना कोई वस्त्र आपको पसंद आ जाए। इसी प्रकार से सनातन धर्म में भी प्रभु के अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं। जिस रंग में, जिस रूप में, जिसके गुण में आपको आपका मन रम जाए, हम सनातन धर्मियों के लिए ये सुविधा है कि जिस रूप में मन रम जाए उसी को अपना इष्ट बना लो। जो भगवती जगदम्बा है वही भगवती राधा है, वही सीता है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही शिव है। त्रिपुरा सुंदरी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि स्वयं भगवती दुर्गा कृष्ण बनकर के बांसुरी बजाने आए थे और सारे संसार को मोहित कर गए। कालिका पुराण में लिखा है भगवान शंकर स्वयं राधा बनते हैं और काली कृष्ण बनती है। एक बार क्या हुआ, शिवजी और पार्वती में मनोविनोद चल रहा था। दोनों एक दूसरे को के पूरक हैं, पर पार्वती जी कहती हैं, भगवती जगदम्बा शंकर जी से कहने लगी कि हे देवादिदेव महादेव, आप पुरुष हैं, पुरुषों के मन का कभी पता नहीं चलता है। पुरुष का मन भ्रमर की तरह होता है। अरे वो उस स्त्री की भी कद्र नहीं करता है जिसको वो मन से चाहती है, अपना सर्वस्व अर्पण करती है। ये पुरुष तो भ्रमर मनोवृत्ति के होते हैं, नारी के हृदय को समझ नहीं पाते। भगवान शंकर कहते देवी, ये तुम्हारी अपनी बात है, पर मेरी बात यह है कि पुरुष अपने सारे जीवन का श्रम पत्नी के सुपुर्द कर देता है, फिर भी वो नारी के हृदय का पता नहीं लगा पाता है कि नारी आखिर चाहती क्या है। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें पुरुष के मन का पता नहीं, और पार्वती जी ने कहा कि पुरुष को स्त्री के मन का पता नहीं। तो कालिका पुराण और त्रिपुर सुंदरी तत्व के ग्रंथकार ने लिखा इसी बात को पता लगाने के लिए कि पुरुष स्त्री को, जो शंकर है वो पुरुष बनकर के काली बनकर के आए, शंकर है वो स्त्री बनकर के राधा बनकर के आए, और जो काली जी है वो कृष्ण बनकर के आए। काली जी कृष्ण बनकर के आई हैं और भगवान शंकर गौर वर्ण के हैं, तो वो गोरी गोरी राधिका बनकर के आए हैं, और काली कृष्ण है तो वो कृष्ण श्याम बनकर के आए। और ये समझने के लिए आए कि एक दूसरे के प्रति स्त्री की भावना पुरुष के लिए और पुरुष की भावना के लिए स्त्री की क्या होती है, एक दूसरे की तड़फ, एक दूसरे की समझ, एक दूसरे को समझ में आ जाएगी।
इसलिए भगवान शंकर भगवती काली राधा और कृष्ण बनकर के प्रकट हुए, बांसुरी बजाई, दिव्य लीलाएं रचाई। उन लीलाओं में आज भी भक्त लोग रम रहे हैं, जीवों का उद्धार हो रहा है। प्रभु के कथानकों में कई भेद हैं, पर यथार्थ में कोई भेद नहीं है। भेदभाव तो कुछ चंद वोट के लालची लोगों ने किया है, संप्रदायवादियों ने किया है। भगवान की तो जितनी लीलाएं हैं, व्यास जी ने जितना लिखा है, वो सभी का उद्देश्य केवल एक ही है कि सभी आस्तिक बने, सभी दयावान बने, परोपकाराय पुण्याय, सभी परोपकार करें और पापाय परपीड़नम, सबसे बड़ा पाप जो पर पीड़ा को पहुंचाना है उससे बचे। देखो तो महान कवि तुलसीदास ने इतना बड़ा काव्य लिखा। तुलसीदास जी के इष्ट श्री राम जी है, पर फिर भी भगवती दुर्गा की स्तुति लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनि दुति गाता। भगवती पार्वती की आराधना लिखते हैं। राम जी के भक्त हैं, क्या लिख रहे हैं? सेवत तू ही सुलभ फल फल चारी, सेवत तू है सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। तो भगवती जगदम्बा, ये देवी पुराण की कथा चल रही है। भगवती जगदम्बा के करुणामयी है, हम जीवों पर प्रतिक्षण कृपा करती है, पग पग पर हमें आश्रय देती हैं। हम पुत्रों का भी धर्म है भगवती जगदम्बा की आराधना करें, उनकी बात को माने, परोपकारमय जीवन बनाए, दूसरों को सताने से बचें, नारियों का सम्मान करें। क्योंकि कल की कथा में हमने कहा था कि संसार में जितनी भी नारियां हैं वो सभी उन्हीं आद्या शक्ति की अंशानुरूपा है। इसलिए सभी नारियों का सम्मान करिए। आपको परमात्मा ने, भगवती ने जिस भूमिका में भेजा है उसी भूमिका के साथ न्याय करिए। यही पुराणों का उद्देश्य है, वही कर्तव्य है और यही सबसे बड़ा धर्म है। आए इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम करते हैं। कल पुनः दोपहर 1 बजे आप लोगों से पुनः जुड़ेंगे। आप लोग जुड़ते रहिएगा, हमारी कथा को श्रवण करिएगा और कथा श्रवण करने के बाद आपने क्या पाया, क्या कमी है और क्या चाहते हैं, ये आप कमेंट में लिखिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी प्रकार से हम नवीनतम कथाएं आप लोगों को सुनाते रहे, आप लोगों की आस्तिक भावना में वृद्धि करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी, जगदम्बा महारानी की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।